हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं आज आपको बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आया हूँ आपके लिए, जो ड्राइवर पद की रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाने वाला हूँ और बहुत बड़ी वैकेंसी ड्राइवर की रहने वाली है दोस्तों, जो बिहार पुलिस में है। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें जो ऑनलाइन की डेट रखी गई है 20 जुलाई 2025 रखी गई है, और लास्ट डेट है इसकी 20 अगस्त 2025। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो पद है ना, वो चालक सिपाही का पद है। कौन सा पद है? चालक सिपाही का पद है। और चलते हैं आगे, देखते हैं। इसका जो पे लेवल रहने वाला है ना, वो लेवल 3 में रहेगा दोस्तों। 21,700 से 69,100। ठीक है, टोटल पद जो है 4,361 पद है। बाकी ये जो 4,361 जो पद है ना, उनको कैटेगरी वाइज, रिजर्व वाइज दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हो, सबका अलग अलग है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। इसकी जो पात्रता दी गई है वो देखते हैं। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक, यानी कि भारतीय नागरिक भी कर सकता है, बिहार के अलावा, यानी कि अदर स्टेट के भी कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड जो दिया गया है ना इसमें, वो देखिए। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 तो ऊंचाई है, 81 सेमी सीना है बिना फुलाई, और 86 सेमी फुलाकर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। बाकी और सभी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, ये आपके सामने दिखा रखा है पूरा, आप इसको देख सकते हो। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो है, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं पास रखी गई है। इसके अलावा मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, यानी कि आपके पास में LMV लाइसेंस होना चाहिए। LMV और HMV अधिकार 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए, यानी 1 साल पुराना आपका LMV HMV लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें HMV लाइसेंस चाहिए। उम्र जो है ना, उम्र की बात करते हैं हम, तो इसमें है, यानी कि अभ्यर्थी की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और इसमें गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखी गई है। बाकी पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 20 से 27 रखी गई है। ठीक है, तो सभी कैटेगरियों की इसमें अलग अलग दिखाई गई है, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। बाकी इसमें जो बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा संविदा नियोजित को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जाएगी, यानी कि जितनी आपने उस संविदा पे किया हुआ है ना, उतनी आपको छूट दे दी जाएगी इसमें उम्र में। चलिए और देखते हैं हम, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए भी इसमें जगह है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, और कुछ क्या है।
चयन प्रक्रिया, चयन के लिए परीक्षा संरचना। तो इसमें जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। ठीक है, दोनों के लिए। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, यानी कि हमें जिला पुलिस में चाहिए या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चाहिए। तो इसमें आपसे वो प्रायोरिटी भरवाई जाएगी दोस्तों। आप पहला जो डालोगे उसमें फिर आपको मेरिट के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। प्रथम चरण जो मतलब लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा जो है वो पहला चरण है। उसके बाद में और भी चरण होंगे, जैसे ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, वो सब होगा इसमें। ठीक है। तो एग्ज़ाम जो होगी ना आपकी, वो उसमें जो सिलेबस आने वाला है ना, वो रहने वाला है लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान उसमें रहने वाला है। सामुदायिक मुद्दों से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा से 40% में मोटर वाहन अधिनियम के बारे में पूछा जाएगा। जैसे यातायात चिन्हों के बारे में, संकेतों के संबंधित 20% तो ये रहेंगे, और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट, रख रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान, और वाहनों में आने वाली यांत्रिक तकनीकी त्रुटियों से संबंधित के 20%, मतलब 20% ये रहने वाला है। तो कुल मिला के 40% जो रहने वाला है वो वाहन से संबंधित, ट्रैफिक रूल से संबंधित रहने वाला है। बाकी जो 60% रहने वाला है वो हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके रहने वाली है, जो जीके जो है वो बिहार स्टेट की ही आने वाली है। ठीक है। उसके बाद में लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। ठीक है, 100 का होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। वो मार्कशीट से होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग्स जो रखा गया है ना, वो न्यूनतम यानी कि जो रखा गया है आरक्षित, गैर आरक्षित को यानी कि जनरल को 40, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग अनेक्षर 1 के अभ्यर्थियों के लिए 34, और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 रखा गया है। ठीक है। इसके बाद में जो द्वितीय चरण होने वाला है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले होगा दौड़। ठीक है, दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर जो होता है वो होने वाला है। अधिकतम 7 मिनट का समय रहने वाला है। सभी सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है, जो 7 मिनट में रहने वाली है। यानी कि पुरुष और महिला में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उनको 600 मीटर जो दिया गया है वो कम दिया गया है। ठीक है। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये इसमें क्लियर मेंशन है। वो तो हमें भी पता है कि भाई अगर हम जो टाइमिंग दिया गया है उसमें टाइमिंग में पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो फेल ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो हम आगे देखने वाले हैं, तो देखिए ऊंची कूद है। ऊंची कूद में जो दी गई है, यानी कि कुछ उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद और मैराथन दिया गया है। तो न्यूनतम ऊंचाई जो रहेगी ऊंची कूद की वो 3 फीट 6 इंच रहने वाली है। लंबी कूद जो रहने वाली है वो 10 फीट रहने वाली है। गोला फेंक जो 16 पॉइंट का गोला होगा उसको न्यूनतम 14 फीट फेंकना है। ठीक है। और महिला उम्मीदवार के लिए भी देख सकते हो आप कि 2.6 इंच यानी कि 2 फीट और 6 इंच रहने वाली है। लंबी कूद 7 फीट रहने वाली है। गोला फेंक जो 12 पॉइंट का इनका रहने वाला है, तो वो 8 फीट का रहने वाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 2 चरण के बाद हमने कर लिया। तीसरा चरण जो होगा वो
मोटर वाहन चालन संबंधित होगा, यानी कि गाड़ी चलाने लगता है। शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थी को मोटर वाहन चालक संबंधित निम्नलिखित होने का अवसर दिया जाता है, यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें अधिकतम 100 अंक होंगे। उम्मीदवार के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें निम्नलिखित के अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है ना डायग्राम, इस हिसाब से हमें गाड़ी चलानी होगी उसमें। ठीक है, यानी कि पहले गाड़ी को हमें इन दोनों के बीच में से यूं लाना है, यूं लाने के बाद यूं लेके जाना है, यूं लेके जाने के बाद में वापस यूं बाहर निकालना है, ये रिवर्स में करना है। ठीक है, इस तरह से हमें रिवर्स में करना होगा इसको। बाकी डिटेल्स जो दी गई है वो ये है, इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो रहेगी ना वो ये दी गई है आपको, इसमें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, से बहुत सही जगह दे रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट। तो इसमें दिया गया है जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। ठीक है, और 40 अंक तो जीप पे दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें आपको देखिए 1 मिनट तक का समय रहेगा, गियर परिवर्तन 3 गियर तक आपको गाड़ी चलानी है, 40 अंक उसमें आपको मिलेंगे। 1 मिनट तक 5 गियर और 32 नंबर। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट 5 गियर 24 नंबर। 2 मिनट से अधिक का समय आप लेते हो तो 5 गियर और 16 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि जो 1 मिनट में चलाएगा ना उसको 40 अंक यानी सबसे ज़्यादा उसको दिए जाएंगे। ये दिया गया 3 मिनट से अधिक और 5 गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। कार चलाने की क्षमता की जांच अधिकतम 40 अंक होंगे। तो उसमें भी वही दिया गया है दोस्तों, ये देखिए सेम जो ऊपर जीप का दिया गया है वही कार का दिया गया है, वही 5 से अधिक का समय लेने वालों को सफल माना जाएगा। और बस का जो दिया गया है, बस ये देखिए बस ट्रक चलाने की क्षमता वाले 20 नंबर का होगा। इसमें दिया गया है सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाना है, तो 8 नंबर मिलेगा। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना होगा, 4 अंक मिलेंगे। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना है, उसमें आपको 8 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चतुर्थ चरण जो रहने वाला है वो आपका दस्तावेज सत्यापन रहने वाला है। तो ये जो भी हमें लेके जाना पड़ेगा ना सबके लास्ट में वो ये रहने वाला है। चलिए और देखते हैं हम आगे, आगे कुछ इम्पोर्टेंट अगर दिया होगा तो हम आपको बताएंगे। एग्जाम फीस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 180 रुपये, 180 रुपये दिया जाएगा, ये देना पड़ेगा। अन्य सभी के लिए 675, 675 आपका वो रहने वाला है एग्जाम फीस। चलिए उम्र का जो देखना है वो हमें 1 अगस्त 2025 से काउंट करना है। शैक्षणिक योग्यता यानी इसके पहले पहले का जो है वो सब कर सकते हैं अप्लाई में। और लाइसेंस जो है हमारा है वो 17/7/2024 से पहले का होना चाहिए।
जाति और निवास होना चाहिए 20/8/2025। वो सब डेट लास्ट डेट के वो अंतिम में है वो दिखाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में हमने आपको ऊपर दिखा दिया गया है, और नीचे दोबारा से दिखाया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों।